स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे आप लोग की थ्योरम। हमने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक थ्योरम हमें करानी है, वही थ्योरम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर में, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में है। इफ़ two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. इसका एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे ही आपको आपके लिए, क्योंकि थ्योरम वर्ड थोड़ा सा नया होगा तो आप लोगों को वैसे वैसे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। पढ़ा होगा आप लोग ने क्लास 8 में, आप लोग ने कुछ चीज़ें प्रूफ भी की होंगी। फ़िलहाल देखिए, दो स्ट्रेट लाइन बनाई जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका नाम हमने ए बी दे दिया, इसका नेम हमने सी डी दे दिया। ठीक है, ए बी एंड सी डी। अब इसमें ये प्रूफ करना है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जिसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वी विल शो दैट दिस। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम लोग को गिवन है, तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ में लिखने से लिए पहले इसके अंदर लिखेंगे गिवन। पहले प्रूफ के अंदर गिवन लिखेंगे, और गिवन में क्या रहेगा कि क्या क्या गिवन है। द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो लिखेंगे हम लोग ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट कैपिटल O। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। और टू पेयर्स ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है, ये हमें शो करना है। प्रूव दैट, या आप शो दैट भी लिख सकते हैं। प्रूव दैट में गिवन में लिखा, प्रूव दैट में आप लिखेंगे कि एंगल ए, दिस पॉइंट विल बी O। हमने O लिख दिया ना, O पे इंटरसेक्ट करें, दिस पॉइंट विल बी O स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए एंगल AOC is equals to angle BOD and angle AOD is equals to angle BOC। ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, ये हमारा शो दैट में हो जाएगा। और टू, यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ये क्या वर्टिकली एंगल बोल सकते हैं। दीज आर दे वर्टिकली एंगल्स, दी आर दे vertically opposite angles, clear now। और प्रूफ दैट हो गया। कंस्ट्रक्शन एक वर्ड होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोगों ने की नहीं है। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट प्रूफ। यहाँ हम लोग प्रूफ लिख रहे हैं, तो आप यहाँ चाहें तो सोल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, इस थ्योरम के सोल्यूशन के अंदर हमने ये गिवन लिखा, प्रूफ दैट लिखा, देन प्रूफ। ये तीनों पार्ट चलता है एज डायग्राम के साथ चलता है। ठीक है, प्रूफ दैट भी हो गया। अब क्या है, AO और जो CD लाइंस हैं हमारी, जो रे OA है वो स्टैंड्स ऑन लाइन CD, वो CD पे स्टैंड्स है। मतलब दैट मीन्स वी से दैट कि जो ये OA लाइन है ये इस CD लाइन पे स्टैंड है, राइट। अब इस नज़र से देखा जाए, इधर देखिए, इधर देखा जाएगा तो एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यही हम लोग करेंगे। देखिए, तो हम इसको पहले लिखेंगे रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD, ray OA stands on line CD, therefore angle AOC plus angle AOD is equals to 180 डिग्री। कैसे देखिए,
AOA line stands on CD, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसे इक्वेशन नंबर कुछ बना के रख लीजिए 1। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका रीज़न बताएंगे क्या होता है, बताइए। लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, इज दैट क्लियर। लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, तो ये आप लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में। नाउ जैसे ये OA के लिए किया है वैसे ही बेटा OB के लिए किया। OB के लिखे या हम लोग बोल सकते हैं कि OA के जैसे किया है वैसे ही हम लोग इसके साथ चले। अगर मान लीजिए ये इस लाइन के साथ, मतलब OD लाइन्स ऑन स्टैंड्स ऑन द लाइन AB। OD की अगर हम बात करें तो OD के लिए अब करेंगे स्टैंड्स ऑन द लाइन। देखिए लिखते हैं हम यहाँ से, रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, देयरफॉर जब ये इस पर करिए तो एंगल इस नज़र से देखेंगे तो आप इसको भूल जाइए। तब ये करेंगे तो ये एंगल देख रहे हैं, ये देखिए हमारे देख रहे हैं, ये हमने छुपा दिया इसको। एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड वाली, फ्रॉम 1 and 2 दोनों 180 के इक्वल है तो इसको इक्वल कर दिया। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वल कर दिया। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ये दोनों कैंसिल हो गए, AOD। तो क्या बचा, AOC इज इक्वल टू क्या मिल गया, BOD। आप देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, हेंस प्रूफ। ये पहला पार्ट प्रूव हुआ, ये पहला वर्टिकल एंगल प्रूव हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट द अनदर पार्ट के लिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, यू हैव ए फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ दिस इक्वेशन विल बी थर्ड। इसको थर्ड बना के छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपका AO ये दोनों आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ गया। अब इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए चिल्ड्रेन हमने जैसे ये वाला पार्ट लिया था, जैसे इसमें AOD को कैंसिल किया गया है वैसे ही अब हम लोगों को AOC में से किसी को कैंसिल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो देखिए इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट अगेन वी विल राइट, अगेन वी कंसीडर किसको कंसीडर किया हमने, एंगल, उसको क्या, कौन सी लाइन की बात करेंगे, OC लाइन क्या, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, therefore angle AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज़ दैट क्लियर। देखिए ये हो गया AOC एंड BOC इज इक्वल टू 180। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, फ्रॉम 1 and 4 इसको 4 बना लिया हमने, 4 कर लिया। फ्रॉम 1 and 4 1 में क्या है, देखिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्री, इसको और इसका AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हमने AOC हमारा कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 4 तो 4 से क्या मिलेगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पहले भी किया था, ये होल इक्वल्स टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं कि सब 180 के इक्वल है। इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों भी इक्वल हो गया, दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर 4 में फ्रॉम 3rd and 4th हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 3rd and 4th को हम लोग साथ में रख लेंगे। 3rd एंड जिससे स्टेप बाय स्टेप हमने कितना डिटेल से किया है प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो क्या मिला, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC।
हैंस प्रूव्ड। इसको बॉक्स में करके लास्ट में हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। इज़ दैट क्लियर? एक चीज़ हमने और नहीं लिखा, भूल गए बीच में लिखना, कि जैसे यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल लिखा था ना, यहाँ पर भी लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, यहाँ पे भी मेंशन करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी क्या हो गया, इफ़ द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इससे प्रूव होता है कि अगर दो हमारी लाइन्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 देखिए, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन्स देन देयर ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल। इसमें ये कह रहा है कि अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, उनको एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन देयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं चिल्ड्रेन, इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए ये पी क्यू हो गया, ये हो गया, हमने लिख लिया इसको। ये देखिए अब इसमें क्या है, दिस एंगल यहाँ पे हम बनाएंगे, इसमें लिख लिया हमने एक पॉइंट को ए कर लिया, इस पॉइंट को हमने सी कर दिया। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी बी एंड दिस पॉइंट विल बी डी लिख लिया हमने। कि दो पैरेलल लाइन्स है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स एंड द थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, द थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन इज पी एस इज़ अ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पी एस जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग गिवन, पहले सोल्यूशन के अंदर हमने बताया, सोल्यूशन में गिवन लिखते हैं पहले हम लोग। गिवन के अंदर लिखेंगे आप कि द ट्रांसवर्सल PS intersects lines AB and CD at points Q and R respectively। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिवली रहेगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं, सच दैट, इसमें क्या दे रहा है कि जो आपके BQR एंगल है वो QRC के इक्वल आपको दिखाना है। देन प्रूव दैट ओके चिल्ड्रेन, तो प्रूव दैट में क्या दिखाना है, एंगल BQR इज इक्वल्स टू एंगल CRQ, ये आपको दिखाना है, या QRC भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपको इक्वल दिखाना है। तो नाउ विल स्टार्ट प्रूफ में क्या करेंगे, आपने पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको पता है। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, क्यों इक्वल होता है चिल्ड्रन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक और चीज़ बता सकते हैं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है वर्टिकली, ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वाई दिस एंगल इज बिकॉज दिस इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, देखिए now it is given that prove that like now it is given that angle AQP is equals to angle BQR, Q इक्वल है क्योंकि PS intersects AB and CD। तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। और इसके बाद एंगल AQP इज इक्वल्स टू एंगल CRQ, क्यों इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं चिल्ड्रेन, सिंस कोई पैरेलल लाइन भी ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गिवन में लिख सकते हैं, एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये भी लिख सकते हैं, एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हमने, फ्रॉम 1 and 2। ये देखिए ए क्यू पी बी क्यू आर की इक्वल है और ए क्यू पी सी आर क्यू के भी इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू। ये सब इक्वल हो गए आपस में, यानी कि देयरफॉर एंगल बी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू। ठीक है, एंगल सी आर क्यू हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, देखिए समझ में आ गया, बी क्यू आर, यानी कि बी क्यू, ये देखिए जाएगा बी क्यू आर किसी सी आर क्यू की इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया ना सभी को ये वाला भी थ्योरम? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं, तो इसका कन्वर्स भी आता है कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो आपको ये इक्वल करना है कि ये लाइन ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। तो जस्ट अपोजिट जहाँ पे गिवन था वो प्रूव दैट की जगह कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे से, और इसको तब यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट की बात नहीं करी, तब करस्पॉन्डिंग ले लेंगे हम लोग। ये जो एंगल जो प्रूफ किया था, जो करस्पॉन्डिंग यहाँ यूज़ किया था, इस एंगल के ऊपर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस तरीके से करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर उसका अपोजिट थ्योरम आएगा तो उसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें और भी थ्योरम्स है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स सच पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। वही बताया हमने, इफ ट्रांसलेट टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स देन द ट्रांसवर्स सप्लीमेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। तो मतलब इसका और इसका जो सम है, इसका और इसका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो इसको हम आपको भी एक नोट में करके बता सकते हैं। एक थ्योरम और है लेकिन इसके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए और यह थ्योरम नंबर ही डाल दीजिए। इसका प्रूफ नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में थ्योरम नंबर 3 है ये, लेकिन इसका प्रूफ नहीं हम लोग करेंगे। इफ़, पहले इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, इफ़ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। ठीक है, यही जिसका जस्ट अपोजिट कि दो लाइंस हैं, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस ये इक्वल है, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हैं एक थ्योरम। इसका भी थ्योरम के स्टेटमेंट है, प्रूफ नहीं है इसके सिलेबस में, इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट देखिए, इफ द ट्रांसवर्सल, इफ आ लिखते हैं हम लोग हमेशा, इफ a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary।
सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स वी से दैट दो लाइन्स हैं पैरेलल और ये इसका सम और इसका सम, ये दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। दैट मीन दोनों का सम, मान लीजिए एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल है। इस तरीके का भी आप लोगों के पास आ सकता है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट भी बोला जा सकता है, अगर ये सप्लीमेंट्री है देन द लाइन्स आर, मतलब लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये शो करने को। तो ये बस हमने थ्योरम बताई, इनके प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, बस इसको आपको रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक और हम थ्योरम के बारे में बताएंगे, लाइन्स विच आर पैरेलल ऑन द सेम साइड आर पैरेलल टू द ईच अदर। जितने भी लाइंस हैं, ये लाइंस, एक लाइन ये है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइंस, इनके बना दिए हमने। और जितने भी एंगल्स जैसे बना दे, जैसे ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे ऑल आर सेम होने चाहिए, सारे एंगल्स क्या होंगे, सेम। दैट मीन्स वी से दैट 1 एंगल है, ये एंगल 2 है, द एंगल 3 है, दे ऑल द एंगल्स आर सेम। दिस लाइन विल बी L M एंड ये लाइन क्या है, N है। इसको भी एक थ्योरम नंबर 5 करके हम लिख सकते हैं। बस इनके हमने बोला जैसे कि स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है सिर्फ, इनकी वो नहीं, प्रूफ नहीं है। विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये बता देंगे हमने, बता सकते द प्रॉपर्टी ऑफ कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 लाइन्स के लिए फॉलो किया जा सकता है। मतलब क्या है कि सेम साइड में जो भी आती हैं, इनके जो एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, ठीक है बेटा। ये सारे से सारे सेम, एक ही लाइन में तीनों की ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो ये थ्योरम्स हमने करवा दी हैं, और एक आध थ्योरम्स और हैं जो हम आप लोग के आगे करवाएंगे। एक थ्योरम नंबर 5 तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है चिल्ड्रेन। और बुक से देखना, आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक से भी हमने कराया हुआ है, बुक में भी है, लेकिन आपको मैंने जितना कराया है कॉपी में करा रहे हैं, उसको आप पढ़ते जाइए और ऐसे ही एग्ज़ाम एकदम लिखिएगा नीट एंड क्लीन। तो आई होप कि ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।